क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी जरूरी काम पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं, तभी फोन पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है या इंस्टाग्राम की एक रील या कोई यूट्यूब वीडियोस आपके फोकस को पूरी तरह से तोड़ देता है। आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हो या अपना कोई काम करने के लिए बैठे हो या कोई सपना पूरा करने की प्लानिंग करते हो और फिर तभी 10 मिनट में आप किसी और ही दुनिया में खो जाते हो। अगर आप भी रोज यही सोचकर उठते हो कि आज पूरे दिन अपने हर काम में मैं पूरा फोकस करूंगा या करूंगी और रात होते होते खुद से मायूस होकर सो जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं बबीता भारतीया। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और बेल आइकॉन भी हिट जरूर से कर दीजिए, जिससे आने वाली मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और मेरा एक भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 आसान और बहुत ही जबरदस्त तरीके जिससे आप डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पाकर अपना जो फोकस है कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। और एंड में एक बोनस जो टिप्स है वो आपके साथ शेयर करूंगी, जिसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जो स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। रवि नाम का एक लड़का होता है, बहुत ही होशियार होता है। सपने भी उसके बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि वो आसानी से जो है ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। पढ़ाई शुरू करता था लेकिन 10 मिनट में ही वो व्हाट्सएप जो है चेक करने लग जाता था। जिम जाने का प्लान बनाता लेकिन जा ही नहीं पाता और नेटफ्लिक्स और वेब सीरीज देखने लग जाता, या अपना कोई भी काम करने बैठता तो वो डिस्ट्रैक्शन की वजह से कर ही नहीं पाता। एक दिन उसके मेंटर ने उसको कहा, तुम्हें अगर सफलता चाहिए लेकिन तुम्हारा जो ध्यान है उन सब चीजों पर है जो सफलता के रास्ते में रुकावट है। और ये बात रवि के दिल को बहुत छू गई। उसने एक डायरी निकाली और उसमें सिर्फ 5 ऐसे जो नियम हैं वो लिखे। सिर्फ 5 ही नियम उसने लिखे और 6 महीने के अंदर रवि जो है वो टॉपर बन गए और फिटनेस में भी उसने बहुत इम्प्रूव कर लिया। उसका जो फोकस है वो बहुत गजब का हो गया। आज मैं वही नियम आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो टिप नंबर 1 है डिजिटल डिटॉक्स। फोन आज के समय में सबसे बड़ा जो भटकाव है उसका काम करता है। मीन्स डिस्ट्रैक्शन है। जब तक कि आप अपने फोन को कंट्रोल नहीं करते तब तक आपका जो फोन है आपको कंट्रोल करता ही रहेगा। तो ऐसे में आपको करना क्या है, तो देखिए, सुबह उठते ही फोन को जो है आपको बिल्कुल भी नहीं छूना है। जो कि सुबह उठते ही सबसे पहला जो काम होता है ना, हम यही करते हैं, फोन लेके बैठ जाते हैं और बस स्क्रॉल करने लगते हैं। सुबह सुबह की जो आदत होती है ना, ये बहुत गंदी होती है और बहुत ही आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है और साथ में डिस्टर्ब भी कर देती है। तो ऐसे में आपको करना ये है कि सोशल मीडिया जो एप्स होती है ना, उसका जो नोटिफिकेशन होता है वो सारी आपको ऑफ कर देना है। जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सभी का जो टाइम होता है ना वो आपको लिमिट रख देना है और जो फोकस मोड जो होता है ना उसको आपको ऑन कर देना है। इसमें ये सारे जो एप्स होते हैं वो पूरी तरह से लॉक हो जाते हैं। एक रिसर्च कहती है कि हम अपना जो 47% समय ऐसी चीजों में बर्बाद कर देते हैं जिनका हमारे गोल से कोई भी लेना देना नहीं होता, और ऐसे काम करते हैं जो हमें फोकस रहने ही नहीं देते। फालतू के काम जिनका कोई मतलब नहीं होता, बस हमें डिस्ट्रैक्ट करने के अलावा। तो याद रखो, फोन को अपने हाथ में रखो, अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं। अब टिप नंबर 2 है गोल लिखने की जो आदत है ना वो बना लो। जिसे अपना लक्ष्य या गोल नहीं पता होता वो कभी भी फोकस नहीं कर सकता और ना कभी फोकस में रह सकता है। ज्यादा टाइम तक उसका जो ध्यान है वो यहाँ वहाँ इधर उधर बस भटकता ही रहता है। और आप ऐसे में हर सुबह जो है सिर्फ 5 मिनट निकालो और अपने दिन के छोटे छोटे जो गोल है ना उसको लिखकर जो है सेट करो कि आज मुझे क्या काम करना है, आज मुझे क्या हासिल करना है और क्यों करना है, कैसे करना है। ये सब ना आपके डायरी में लिखा होना चाहिए। आज के 3 सबसे जरूरी जो काम है वो कौन से हैं, ये सब आपको लिख के रखना चाहिए। एक गोल या फोकस डायरी हमेशा रखो। हर दिन उसमें जो है टास्क लिखो और दिन के अंत में उन्हें टिक कर कि कितने आज के जो टास्क है वो आपने पूरे किए या कितने ऐसे हैं जो बाकी रह गए हैं। और ऐसा करने से आपका जो मोटिवेशन है ना वो भी बढ़ता है और आपका जो फोकस लेवल होता है वो भी बढ़ता है। और ऐसे में आपके ब्रेन को भी ये क्लियर रहता है कि उसे आखिर क्या करना है पूरे दिन में और क्या
नहीं करना है। टिप नंबर 3 है पोमोडोरो टेक्निक। ये बहुत ही यूजफुल टेक्निक है। इसमें जो है अपने दिमाग को आपको टॉर्चर जो है वो नहीं करना है, बल्कि उसे ट्रेन करना है। हमारा जो दिमाग होता है ना, एक साथ जो है 2-3 घंटे काम नहीं कर सकते। इसलिए एक साइंटिफिक और बहुत ही असरदार जो तरीका है पोमोडोरो टेक्निक, उसे आपको जरूर से अपनाना चाहिए। इसे करते कैसे है, चलिए वो समझते हैं। 25 मिनट सिर्फ काम, कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं। फिर 5 मिनट का आपको जो ब्रेक है वो लेना है। उसमें आप थोड़ा चल सकते हैं या पानी पी सकते हैं। ऐसे ही करते करते आपको इसकी 4 जो साइकिल है वो पूरी करनी। फिर बाद में आपको जो है 20 मिनट का एक लंबा जो ब्रेक है वो लेना है। इसके लिए जो बेस्ट जो एप्स होते हैं ना, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके लिए जो है फॉरेस्ट जो ऐप होता है वो बहुत यूजफुल है। फोकस टू डू, टोमेटो टाइमर, इसे आपको जो है जरूर से यूज करना है। इससे दिमाग जो है फ्रेश रहता है और आप ज्यादा काम कर पाते हो बिना किसी थकावट के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अब टिप नंबर 4 है सही माहौल, मीन्स एनवायरनमेंट आपका जो है बहुत ही सही होना चाहिए। आपका जो माहौल होता है, आपका जो एनवायरनमेंट होता है, वो बहुत ही यूजफुल होता है। आपके फोकस को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। हो सकता है बिगाड़ भी सकता है अगर आपका जो एनवायरनमेंट है वो गलत हो तो। अगर आप बेड पर जो है लेट कर पढ़ाई करते हैं तो शरीर को लगेगा कि आप जो है ना रिलैक्स कर रहे हो। फोकस आपका जो होता है वो गायब हो जाता है। और कोई भी काम जो है आप लैपटॉप लेकर जो है बेड पर कर रहे हो तो भी आपका जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो बहुत ही अधिक तक बढ़ जाता है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, एक साफ सुथरा जो स्टडी टेबल है उससे बनाएं, या फिर एक ऐसा वर्क प्लेस बनाओ जहां टेबल पर सिर्फ जरूरी जो चीजें हैं ना, बस वो ही रखी हो, जो आपके स्टडी में या जो फिर आपके काम में मदद करती हो। फालतू की जो चीज आपको डिस्टर्ब करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, उसको वहां से हटा दीजिए। ऐसे डेकोर पीस रखो जो आपको पीसफुल रहने में मदद करते हो, या फिर काम या फिर स्टडी करने में आपको मदद करते हो, जो आपको मोटिवेट करते हो। और आपके आसपास ऐसे डिस्ट्रैक्शन ना हो, जैसे कि टीवी ना हो या फिर कोई मोबाइल आपके आसपास ना यूज कर रहा हो, क्योंकि लोगों को हम जो करते देखते हैं हमारा भी मन करता है फिर वही करने का। तो इन बातों का ध्यान आपको सबसे ज्यादा रखना है। हल्का सा कोई जो म्यूजिक है आप वो बैकग्राउंड में चला सकते हैं, जिसको आपको फोकस रहने में जो है मदद कर सकता है। वातावरण आपका जितना क्लियर होगा, क्लीन होगा, जितना शांत होगा, उतना ही आपका जो फोकस लेवल होता है वो ज़्यादा बढ़ता है और एक फोकस में आप रह पाते हैं। और आपका जो फोकस होता है वो भी बहुत शार्प होता है। इसलिए आपके आसपास का जो एरिया होता है जहाँ पे आप स्टडी करते हैं या फिर कोई काम करते हैं तो वो बहुत ही क्लीन होना चाहिए। ये फोकस का ही एक पार्ट होता है। आप जब भी कोई काम करने बैठे हैं या स्टडी कर रहे हैं या कोई भी आपका ऑफिस वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपके आसपास ऐसी चीजें फैली होगी ना, तो आपका जो मन होता है वो फिर बहुत भटकता है और आपको डिस्टर्ब करता है। ऐसे में आप जो है फोकस अपने काम पे नहीं कर पाते और बहुत ही जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जितना हो सके आपके आसपास जो भी चीजें हैं वो प्रॉपर अपनी जगह पर आपको रखकर, अपनी जो एरिया है आपका उसको अच्छे से क्लीन करके, प्रॉपर अच्छे से ऑर्गेनाइज करके, उसके बाद ही अपना जो काम है वो करना स्टार्ट करना चाहिए। टिप नंबर 5 है मेडिटेशन और डेली रूटीन का ध्यान रखें। शांत मन इक्वल टू शार्प फोकस होता है। हर दिन जो है सिर्फ 10 मिनट का जो मेडिटेशन है ना, वो करना बहुत ही जरूरी होता है, जो आपके पूरे दिन को जो है ना बदल के रख सकता है। पूरा जो फोकस होता है वो इससे बढ़ता है। आप जो है पूरे दिन में बहुत ही पीसफुल रहते हैं, तो आप इससे डिस्टर्ब भी नहीं होते। अब इसे करना कैसे है, तो सुबह 5 मिनट गहरी आपको सांस लेनी है। 10 मिनट गाइडेड जो मेडिटेशन होता है ना उसका आप यूज कर सकते हैं, जैसे सदगुरु ऐप से आप कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे गाइडेड जो मेडिटेशन होते हैं वो अवेलेबल है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। 5 मिनट आपको जो ग्रेटिट्यूड की जो प्रैक्टिस है वो जरूर से करनी है, कि आज आप किन चीजों के लिए जो है थैंकफुल हो, वो आपको जरूर से करना है। ये छोटी छोटी आदतें ना आपको अंदर से बहुत ही शांत रखती है और बाहर से फोकस्ड रहने में मदद करती है। तो अब इसमें एक बोनस टिप्स है कि सोशल जो डिस्ट्रैक्शन होता है ना उससे आप कैसे बच सकते हैं। तो कई बार हमारे जो दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, या आसपास का हमारा जो माहौल होता है वो हमें भटका देता है। ऐसे में लोगों से दूरी बनाना बहुत जरूरी होता है, जो आपको पीछे खींचते हैं या आगे बढ़ने नहीं देते।
नेगेटिव लोग जो आपकी जो कमियां निकालते हैं, पॉजिटिव जो वर्ड्स है वो आपके लिए नहीं बोलते। तो एक ऐसा दोस्त या फिर ऐसा मेंटर ढूंढो जिससे आप रोज अपना जो प्रोग्रेस है वो बता सको। और ऐसे में नो डिस्टर्ब आवर्स जरूर से बनाओ, सबको बता दो कि इस टाइम कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपके जो भी दोस्त है, जो भी रिश्तेदार है, जो भी फैमिली मेंबर है, उनको ये पता होना चाहिए कि हर टाइम आप हर किसी के लिए अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं हो। आपका एक काम होता है, उसी में ही आप फोकस रहते हैं और कोई भी डिस्टर्ब आप किसी भी तरह का नहीं चाहते। तो दोस्तों आज से ही एक फैसला लो, डिस्ट्रैक्शन के खिलाफ एक चुपचाप जो जंग है ना अपनी, वो शुरू कर दो। अगर आप बड़े सपने देख रहे हो तो सबसे पहले अपना जो फोकस है वो वापस लाना बहुत जरूरी है। तो आप इनमें से कौन सी टेक्निक आज से जो है अपनाने वाले हो, कमेंट में जरूर बताना। अगर आप चाहते हो कि इनमें से कोई एक ऐसी टेक्निक है जैसे पोमोडोरो, फोकस जनरल या फिर डिजिटल डिटॉक्स, इस पर अगर आप डीप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो जरूर से बना दूंगी। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर से करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।